बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 जुलाई बरोज़ इतवार हम बात करेंगे, एक जूनियर जज ने अपने सीनियर जज के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात लगाए हैं कि मेरे सीनियर जज ने मुझे मुकदमात में अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करने का कहा, मैंने उनकी मर्ज़ी नहीं मानी, मैंने मुकदमात का फ़ैसला अपने सीनियर की मर्ज़ी से नहीं किया बल्कि मेरिट के ऊपर किया, और यही मेरा जुर्म था कि मेरा तबादला भी कर दिया गया और मेरे ख़िलाफ़ मुकदमात भी दर्ज किए गए। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बहुत बड़ा एलिगेशन है। हमारा अदालती निज़ाम जो पहले जिसके ऊपर इतना क्रिटिसिज्म है, और जो इंटरनेशनल इदारे हैं वो हमारे मुल्क को 139 में से 130वें नंबर पर अदालती निज़ाम को, और हमारी जो आला अदालती निज़ाम है उसको नंबर दे रहे हैं या आप रैंकिंग दे रहे हैं। उस रैंक में अगर ये हो जाए कि जूनियर जज अपने सीनियर पर इल्ज़ाम लगा दे और सीनियर जज अपने जूनियर पर सिर्फ इस वजह से इंतकाम का निशाना बनाए कि किसी केस में वो कहे कि मेरी मर्ज़ी का फ़ैसला दें और वो उनकी मर्ज़ी का फ़ैसला ना दे और फिर वो उनको इंतकाम का निशाना बना दें, तो ऐसे निज़ाम नहीं चलता। बड़ी अहम तफसीलात हैं और ये हमारे अदालती निज़ाम पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये चीफ़ जस्टिस साहब की ज़िम्मेदारी है कि इसके ऊपर नोटिस लेके देखा जाए कि हमारा अदालती निज़ाम जो पहले ही लड़खड़ा रहा है, अगर इस तरह के वाक़यात होते रहे तो हमारा जो निज़ाम है वो बैठ जाएगा। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जस्टिस का जमाल मंदोखेल साहब की तरफ से और मज़हर आलम मियां खेल साहब की तरफ से आर्टिकल 63A की तशरीह पर जो इख्तलाफी नोट सामने आया है, और जो उनकी तरफ से क्योंकि आप जानते हैं कि जो अक्सरियत का फ़ैसला था वो ये था कि आर्टिकल 63A में गिनती भी नहीं, उनको शुमार भी नहीं किया जाएगा और डिसीट किया जाएगा। उस पर जो इख्तलाफी नोट है वो जारी हुआ है जो ऑनरेबल अदालत की तरफ से और जो ऑनरेबल 2 रुकनी बेंच है उसकी तरफ से। जो इख्तलाफी नोट है जमाल मंदोखेल साहब की तरफ से और मज़हर आलम मियां खेल साहब की तरफ से, उसकी मुख्तसर तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने माहौलियाती तब्दीली को शहरी इलाकों के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन बताते हुए कहा है कि ये शहरी इलाकों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रिहायशी प्लाट की कमर्शियल मुंतकिली से मुतल्लिक केस में माहौलियाती तब्दीली को शहरी इलाकों के लिए बड़ा चैलेंज करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो रिहायशी प्लाट की कमर्शियल मुंतकिली से मुतल्लिक केस में CDA को प्लानिंग और पॉलिसी साजी में मौसमियाती तब्दीली के असरात को मद्देनज़र रखने का हुक्म देते हुए कहा कि अर्बन डेवलपमेंट प्लानिंग के लिए मौसमियाती तब्दीली को मद्देनज़र रखा जाएगा। आप जानते हैं कि अब शहरों में ये हालात हैं कि लोग घर किराए पर लेते हैं और वहाँ पर वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ शुरू कर देते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि वहाँ पर अगर तो जो मुतल्लिका अथॉरिटी है वो आए और वो आके जो मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी है वो आती है और उनके जो मुलाजमीन हैं या अफसरान हैं वो थोड़े बहुत पैसे लेते हैं और चले जाते हैं, और धड़ाधड़ लाहौर के अंदर ये हालात हैं कि जो मॉडल टाउन है या गुलबर्ग है, जो बिल्कुल रिहायशी जो इलाके हैं, वहाँ पर लोगों ने जो कोठियाँ हैं वो ख़रीदी हुई हैं और वहाँ कमर्शियल एक्टिविटीज़, मुख्तलिफ़ कंपनियों के दफ्तर बन चुके हैं, मुख्तलिफ़ जो कंपनीज़ हैं उनके हेड ऑफिस बन चुके हैं और वो वहाँ पर अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज़ जारी रखे हुए हैं। और ये जो सारी चीज़ें हैं ये दिन ब दिन ख़राबी की तरफ जा रही हैं, जिससे हमारा जो रिहायशी जो शहरों के अंदर एक निज़ाम था वो दरम बरम हो रहा है। और यही बात ऑनरेबल कोर्ट ने की। अदालत उज़्मा ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली शहरियों को उनके घरों से भी महरूम कर सकती है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासर होने वाला मुल्क है, लिहाजा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत होना चाहिए कि शदीद बारिश, सिलाब और ज़लज़ला भी बर्दाश्त कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी रिमार्क दिए कि मईशत और सिक्योरिटी का इन्हिसार इंफ्रास्ट्रक्चर पर मुनहसर है। मौसमियाती तब्दीली के असरात पर आंखें बंद करने से बुनियादी अक़दार बरकरार रखना नामुमकिन होगा। इस वजह से CDA को अहकामात जारी किए हैं कि जब भी आप जो रिहायशी स्कीमें बनाते हैं या रिहायशी आप कोई भी अगर कहीं पे कोई घर बन रहा है और उसका नक्शा, आप जानते हैं कि शहरों में नक्शे की मंजूरी ज़रूरी होती है, तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं सख्ती से उसके ऊपर अमल दरामद करवाया जाए ताकि चीज़ें बेहतर हों और जो हमारा निज़ाम है इंफ्रास्ट्रक्चर का वो तबाही से बच जाए। तो ये एक बड़ा अहम केस था जिसमें अदालत की तरफ से मौसमियाती तब्दीली के हवाले से बड़े अहम रिमार्क्स आए और अदालत ने कहा कि माहौलियाती तब्दीली की जो असर है
उसको मद्देनज़र रखा जाए। दूसरी तरफ आप जानते हैं कि आर्टिकल 63A के हवाले से सदर पाकिस्तान की तरफ से एक सदारती रेफरेंस भेजा गया 186 के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो सदर आरिफ अलवी की तरफ से इमरान खान के दौरे हुकूमत में वो गया, और मैं आपको बताता रहता हूँ कि इमरान खान की अगर अदालती सतह पर दो एहसान हैं इस कौम पर, तो एक सेनेट का इलेक्शन ओपन बैलेट के ज़रिए वो सदारती रेफरेंस, और एक जो लोटों के ख़िलाफ़ सदारती रेफरेंस था और उसके ऊपर जो ऑनरेबल अदालत की जजमेंट आई है वो बड़ी अहम है। उसमें जो दो ऑनरेबल जजेज़ हैं उनकी तरफ से इख्तलाफी नोट भी सामने आया है। जो मज़हर आलम मियां खेल साहब हैं, उन्होंने जो अहम बात अपने इख्तलाफी नोट में की है वो ये की है, उनका ये कहना है कि आइन को तशरीह की ज़रूरत नहीं है। आइन पाकिस्तान ख़ुद एक लिविंग डॉक्यूमेंट है और लिविंग डॉक्यूमेंट के लिए तशरीह की ज़रूरत नहीं होती। जो लिखा हुआ है उस पर अमल दरामद करना ज़रूरी है। कहीं पे एम्बिग्यूटी है तो ये ज़िम्मेदारी बनती है जो अदालत, जो पार्लियामेंट है, लेजिस्लेशन है, वो अपना बोझ हमारे कंधों पर ना डालें। अपनी नालायकियाँ, अपनी कोताहियाँ वो हमसे ठीक ना करवाएं, बल्कि वो ख़ुद अपनी गलतियाँ ठीक करें, वो ख़ुद अपनी कोताहियाँ ठीक करें, और हम अदालती जो निज़ाम है वो इस मामले में दखल अंदाज़ी ना करें। अब जानते हैं कि हमारा जो एक बुनियाद है या जो हमारा स्ट्रक्चर है जमहूरियत का जो दुनिया में, वहाँ अब तो कहते हैं जी कि 4 बुनियादी स्तून हैं, लेकिन जो बुनियादी स्तून हैं वो बेसिकली 3 होते हैं किसी भी रियासत के। सबसे पहले बात आती है लेजिस्लेशन की, फिर बात आती है जुडिशरी की, और फिर बात आती है एग्जीक्यूटिव की। अब मीडिया भी अपने आप को चौथा सतून समझता है, लेकिन जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं या जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं वो ये बात जानते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के जो एडमिटेड है पूरी दुनिया में, वो ये है कि तीन पिलर्स हैं किसी भी रियासत के। अब जो जुडिशरी है उसका काम ये होता है कि जब भी कोई कानून बनाया जाएगा तो उस कानून को इंटरप्रेट करेगी, तशरीह करेगी जुडिशरी। अब उस कानून में आइन भी आता है। अब अगर तो आइन पाकिस्तान जो 1973 का जो वहाँ पर मौजूद जो उस वक्त पाकिस्तान की पार्लियामेंट थी, उन्होंने एक मुतफ़िका आइन पास कर दिया, और उसके बाद अगर तो अमेंडमेंट्स ना लाई जाती तो हम कहते कि ठीक है उसमें अमेंडमेंट्स नहीं आ रही, और जो कानून पहले दिन से आइन मौजूद था बस ठीक है उसी को जारी रखना चाहिए, उसमें अदालतों को तशरीह की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आए रोज़ जो इम्पोर्टेड हुकूमत आए और वो अपनी मर्ज़ी की अमेंडमेंट कर दे, 18वीं तरमीम को मैं कहता हूँ कि पूरे आइन का बेड़ा गर्क कर दिया, होलिया बिगाड़ के रख दिया, तो उसके बाद फिर ये चीज़ें ज़रूरत बन जाती हैं कि अगर ये आइन की तशरीह लेके आए हैं और आइन में एक जो शिक है वो शामिल की गई है और उसमें कोई चीज़ क्लियर नहीं है, तो ये फिर ज़िम्मेदारी बनती है अदालतों की। अगर जो जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल साहब का या जमाल मंदो खेल साहब का ये मानना है कि आइन की तशरीह ज़रूरी नहीं है, आइन लिखा हुआ है और जैसा है वैसे ही अमल दरामद होना चाहिए, आइन तशरीह का जो पाबंद नहीं है या मोहताज नहीं है, तो मैं बतौर कानून का तालिब इल्म जितना कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को मैं समझता हूँ, हामिद खान साहब की जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बुक्स हैं, इसके अलावा जो पाकिस्तान में जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे काम किया, अगर आप उनको पढ़ें तो ये समझ आती है कि जो जुडिशियल रिव्यू है ये बहुत ज़रूरी है। और अगर आप जुडिशियल रिव्यू का जो इख्तियार अदालतों से ले लेंगे तो ये अपनी मर्ज़ी करेंगे, क्योंकि हमारे मुल्क में पार्लियामेंट उस कैलिबर की नहीं आती कि जो आइन में तरमीम करे और वो सबको काबिल कबूल हो, क्योंकि यहाँ पर मैट्रिक पास क्रिमिनल्स 60% ज़मानतों पर जब लोग आकर हमारे मुल्क में कानून साजी करने बैठ जाते हैं, जिस कानून पर हर पाकिस्तानी शहरी ने अमल दरामद करना है, तो फिर जुडिशियल रिव्यू का होना ज़रूरी है। दूसरी तरफ जो मामला है सेशन जज बहावलपुर का, और मैंने आपके साथ शेयर किया था कि सिविल जज बहावलपुर के ख़िलाफ़ एक मुकदमा दर्ज हुआ। रात वो गए और चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने उनको ज़मानत दी, हिफाजती ज़मानत थी, राहदारी ज़मानत जिसे कहते हैं, और ये बहावलपुर का मुकदमा था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस पर ज़मानत दी। और वो जो सिविल जज साहब हैं फ़ारूक साहब, वो और उनकी जो अहलिया हैं, उन दोनों के ख़िलाफ़ ये मुकदमा था। अब मैंने आपको बताया था उस मुकदमे का, तो मैंने आपको बता दिया था। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वो बेसिकली इशू क्या था जिसकी बुनियाद पर मुकदमा हुआ, और जो सिविल जज साहब थे फ़ारूक साहब, उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट आई है वो बड़ी अहम है। इसमें हुआ ये कि सेशन जज बहावलपुर जो सेशन एंड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है वो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का हेड होता है, सारी जो अदालती निज़ाम है वो उसके अंडर होता है। फिर बहावलपुर जैसा बड़ा ज़िला है जिसमें जो सेशन जज है वो इतना तगड़ा जज होता है
उनके ख़िलाफ़ जो इल्ज़ाम लगाया गया है सिविल जज साहब की तरफ से वो ये है कि वो कहते हैं जी कि मेरे पास सेशन जज साहब के व्हाट्सअप मैसेजेस मौजूद हैं। सेशन जज साहब मुझ पर दबाव डाल रहे थे। चंद एक मुकदमात थे जो वो अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला लेना चाहते थे। मुख्तलिफ प्राइवेट लोगों के मुकदमात होंगे, सेशन जज साहब अपनी मर्ज़ी के उनमें फ़ैसले करवाने चाहते थे। सिविल जज फ़ारूक साहब कहते हैं कि क्योंकि मैं आइन और कानून का पाबंद था, मैंने सेशन जज की नहीं मानी। हालांकि वो मेरे बॉस थे, लेकिन वो बॉस हैं कानूनी मामलात में। गैर कानूनी अगर वो मुझसे अहकामात या फ़ैसले करवाना चाहेंगे तो बतौर जज मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं उस पर अमल दरामद ना करूं। मैंने सेशन जज साहब की बात नहीं मानी, मैंने उनके गैर कानूनी जो अहकामात थे वो नहीं माने। और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बाकायदा व्हाट्सअप मैसेजेस मेरे पास मौजूद हैं जो मैं किसी आला अदालती फोरम में दिखाऊँगा कि मुझे उन्होंने डराया धमकाया, मुझे बाकायदा फ़ैसले लिख के दिए और कहा कि ये फ़ैसला फ़लाँ केस में करना है। मैंने वो बात नहीं मानी। मुझे इन्होंने ना सिर्फ मेरा तबादला करवाया बल्कि मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज करवाए और जो पूरे ज़िले की पुलिस है वो मेरे पीछे लगा दी और मेरा जीना हराम कर दिया। सुबह शाम पुलिस एक सिविल जज के घर पर छापे मारती है और मुझे गिरफ़्तार करने के लिए और मुझ पर तशद्दुद करने के लिए वो अपनी कोशिश कर रही है। और उनका ये कहना है कि मेरे साथ ज़्यादती हो रही है। और उन्होंने कहा कि सेशन जज ने मुझे मुख्तलिफ मुकदमात के फ़ैसले उनकी मर्ज़ी करने के लिए कहा, लेकिन मैंने मेरिट के ऊपर फ़ैसले किए। सेशन जज ने धमकी दी, फिर मेरा तबादला करवाया और कहते हैं कि मेरे पास सेशन जज साहब के व्हाट्सएप मैसेजेस मौजूद हैं, कॉल्स का मुकम्मल रिकॉर्ड भी मौजूद है। मैं गिरफ्तारी का खदशा है, इस वजह से मैंने ज़मानत करवाई है। अब अगर एक जूनियर जज सीनियर जज पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दे तो फिर ये अदालती निज़ाम की ज़िम्मेदारी बनती है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की। मामला मीडिया पर आ चुका है, कौम ये जानना चाहती है कि ये हमारे अदालती निज़ाम में क्या हो रहा है, तो इस पर ज़रूर इंक्वायरी होनी चाहिए। जो भी ज़िम्मेदार है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।